Okay students, today is day number 1 of the chapter of metals and non-metals. Day number 1 of the chapter of metals and non-metals in class 10 batch. ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर ना दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में। जैसे याद करो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका सेकंड भाग में हुआ करता था रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो बोले थे कि सेकंड भाग से प्रश्न आएगा ही आएगा, रैंसिडिटी एंड कोरोजन। उसको ऐसे हम लॉन्ग ब्रीथ करके पढ़ाए थे। रैंसिडिटी एंड कोरोजन सेकंड भाग है। उसी तरह से एक और चैप्टर हुआ था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें एक दिन अलग से ऐसे रेखा 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 खींचे थे, 4 कॉलम्स बना था। द केमिकल्स विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नहीं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। देन ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा मतलब वॉशिंग पाउडर, एंड वॉशिंग पाउडर एंड एडिबल सोडा क्या नाम था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और चौथा केमिकल का क्या नाम था, एगो खाने वाला, एगो धोने वाला, एगो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक और केमिकल क्या था, अरे 4 गो रेखा रेखा कराए हैं। वो तो बोले कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बातें याद नहीं है आपको, हमको याद है। अरे प्लाज्मा पेरिस तो दूध भादो पढ़ लोगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूं उस चैप्टर में भी सेकंड भाग था ना, उसी तरह से मेटल नॉन मेटल में भी चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है। मैं पहले सेकंड भाग पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में रैंसिडिटी और कोरोजन से क्वेश्चन आएगा ही। एसिड बेसिस वाले में द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा ही। तो मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू हो रहा है मेटलर्जी से। मेटलर्जी से मेटलर्जी से पहले आते हैं ओर और मिनरल। नोट्स तो सबके पास आ ही चुका है, हिंदी में सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप अपना घर का खेत में पीछे गड्ढा कोड़े, क्या कोड़े, गड्ढा, और गड्ढा कोड़ के एक पत्थर लेकर आ गए मेरे पास। गड्ढा कोड़ कर एक पत्थर लेकर आ गए मेरे पास और बोले कि सर ये पत्थर में ना सर जान, एक बेंच पीछे चले जाओ ताकि अगर गर्ल्स आएगी तो फिर अब उसमें बैठेगी, बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे ताड़ा ताड़ी करो। चलिए, तुम घर में गड्ढा कोड़े पीछे खेत में, तुम्हारे घर के पीछे जो खेत है, मिट्टी है, कुआं है, वहां गड्ढा कोड़े और गड्ढा कोड़ के को पत्थर ले आए और बोले सर 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 ऐसा है ना, इस पत्थर से ना सर सोना निकलेगा। हम बोले कैसे पगला है? नहीं सर, मेरे दादाजी बोल के गए थे कि घर के पीछे वाले जो फुलवारी है वहां पे मैंने सोना दबा के रखा है, यहाँ का पत्थर बड़ा 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 महंगा पत्थर है, सोना निकलेगा। तो तुम कुछ भी कोड़ कर ले आए और बोले सोना निकलेगा। अब देखा देखिए, सुना सुनी, अगला दिन एक और लड़का मेरे पास आया ट्यूशन का, सर 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 मेरा घर के पीछे जो नाली है ना, नाली के पीछे जो नाला है ना, नाला कोड़े ना तो उससे भी पत्थर निकला है, इससे जानते हैं सर जिंक निकलेगा। हमने कैसे पता जी, नली किनारे से लाए हो? नहीं सर, नली ऐसे मत बोलिए, इससे जिंक निकलेगा सर। सुना सुनी तीसरा लड़का ले आया, वो भी पत्थर लाया और बोला जिंक निकलेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। एक लड़का ऐसा पत्थर लाया, बोला उसमें से सोना निकलेगा। दूसरा लड़का ऐसा पत्थर लाया, बोला इसमें से जिंक निकलेगा। और तीसरा लड़का ऐसा पत्थर लाया, वो भी बोला कि इसमें से जिंक निकलेगा। हम जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसा दिए हैं कि पहला लड़का सोना बोला है और दूसरा लड़का थोड़ा सा लेवल का फेंक रहा है। पहला लड़का तो ज्यादा फेंक दिया, सोना बोल दिया, बाकी 2 लड़के थोड़ा लेवल में फेंक रहे हैं, बाकी दोनों लड़के थोड़ा लेवल में फेंक रहे हैं जिंक। अब ध्यान से सुनना, मैं उस पत्थर को ले गया केमिस्ट्री के लैब में, मैं उस पत्थर को ले गया केमिस्ट्री के लैब में और टेस्टिंग वगैरह करके देखा सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3 को। मैंने ये पाया कि सैंपल 2 में 8% जिंक की मात्रा है। कितनी प्रतिशत है? अरे चढ़ जाओ ना जी ऊपर, पंखा के नीचे बैठो। 8% जिंक की मात्रा है। जब ब्रेक होगा तो इधर उधर हो जाना, अभी मेरा लय मत तोड़ो। 8% जिंक की मात्रा है।
जो तीसरका लड़का लाया था वो वाला पत्थरवा को भी हम टेस्ट किए और वो पत्थरवा में मिला हमको 12% जिंक की मात्रा है, नहीं 15% जिंक की मात्रा है। और जो फर्स्ट लड़का पत्थर लेकर आया था उसमें 0.002% गोल्ड की मात्रा है। गोल्ड है मतलब वो लड़का झूठ नहीं बोला, उसके दादाजी गलत नहीं बोले थे कि मैंने पीछे घर के खेत जो है पीछे वहां पे बड़ा महंगा पत्थर है। तीनों लड़कों ने अपने अपने अनुमान से कुछ कुछ पत्थर लाया। तीनों लड़कों ने अर्थ क्रस्ट से लाया। अरे ज्योग्राफी ना ही पढ़े हैं। अर्थ क्रस्ट से कुछ भी अगर लाते हैं आप तो उसको मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। अर्थ क्रस्ट से अगर आप कुछ लाते हैं तो उसको मिनरल कहते हैं, अर्थ क्रस्ट से। आप दूध क्या सोच रहे हैं? तब तो हम गड्ढा कोड़ के अदरक उगाए हैं तो अदरक वो ला के देते हैं आपको तो मिनरल होगा। अरे नहीं जी, ऐसा मत बोलो। कैसे कर रहे हो? तो तुम बोल रहे हो जमीन के नीचे से अदरक कोड़ के ला के दे मिनरल। अरे भावना समझो जी। आप बोलते हो गाजर कोड़ के ला दिए जमीन के नीचे से तो मिनरल है। वैसा नहीं होता है बाबू, नहीं समझ रहे हैं बात को। तो भावना समझ में आ रहा है ना? वैसा चीज जो अर्थ क्रस्ट से आए, तो ऐसा नहीं कि तुम अदरक कोड़ के ले आए और गाजर कोड़ के ले आए। वैसा चीज जो अर्थ क्रस्ट से निकलता है उसे मिनरल कहते हैं। मतलब तीनों बच्चा लाया है मिनरल, ये तो श्योर है। भले इसमें परसेंटेज वाइज केमिस्ट्री लैब में मैंने टेस्ट किया तो 8% जिंक है, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट किया तो 15% जिंक है, और केमिस्ट्री लैब में टेस्ट किया तो 0.002% गोल्ड है, पर अर्थ क्रस्ट से लाया है। अब आगे सुनना, मेरा हमेशा से घिसा पिटा एग्जाम्पल रहा है, एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज नॉट हेड बॉय ऑफ द स्कूल, बट एवरी हेड बॉय ऑफ द स्कूल इज स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। हाँ, हेड बॉय बना है तो सड़कवा से तो उठ के नहीं बना होगा, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हो गए। लेकिन हर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल तो हेड बॉय नहीं होगा ना। वो हो सकता है स्टूडेंट ऑफ द स्कूल क्रिकेटर है, फुटबॉलर ऑफ द स्कूल है। एक आध गो होता है स्कूल का जो लोग खाली शॉटपुट फेंकने समय साल में एक बार खोजा जाता है उन लोगों को, और एक आध गो ऐसा होता है जिसको टग ऑफ वॉर के लिए खाली खोजा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग स्कूल में? जो साल में एक ही बार बस उसको पूछा जाता है टग ऑफ वॉर के समय। यू डोंट नो टग ऑफ वॉर? अरे खींचा खींची रस्सी। ओके, तो जिस तरह से पृथ्वी की सतह से कुछ भी ले आओ वो मिनरल है, पर कुछ भी ले आओ वो और नहीं है। हर स्टूडेंट स्टूडेंट है, पर हर स्टूडेंट हेड बॉय ऑफ द स्कूल नहीं है। पृथ्वी की सतह से, अर्थ के क्रस्ट से कुछ भी ले आओ वो कहीं ना कहीं मिनरल है। खाली गाजर और ककड़ी और मूली मत ले आना, ठीक है? मिनरल है। अब आगे सुनिए, जिन मिनरल से प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनको ओर्स कहेंगे। प्रॉफिटेबली मतलब हमको प्रॉफिट इसमें नजर आ रहा है कि थर्ड सैंपल में नजर आ रहा है, क्योंकि 15% जिंक है ना। हर 100 ग्राम में 15 ग्राम जिंक मिलेगा। जिंक हम एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और फिर जिंक कंपनी को बेचेंगे। जिंक कंपनी उसको मोल्ड करके अलग अलग शेप्स देके बाजार में बेचेगा। लोहा निकलेगा तो लोहा फैक्ट्री को बेचेगा, अल्युमिनियम निकलेगा अल्युमिनियम फैक्ट्री को, जिंक निकलेगा जिंक फैक्ट्री को। तो वैसे मिनरल जिससे यूजफुल मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बताइए, ये सोना तो दे रहा है, पर क्या ये और कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट नहीं है। तुम लोग बोल रहे हो सोना है, हम बोल रहे परसेंटेज तो देखो, 100 ग्राम में 0.002 ग्राम सोना निकलेगा। तो वैसा मिनरल जिससे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन किया जा सके उसको और कहते हैं। गड्ढा कोड़ के कुछ नहीं का एग्जाम में ऐसा मत लिखना। Anything which we can obtain from Earth's crust, that is called mineral, and those mineralwa from which metalwa can be extracted profitably is called ore, and the whole phenomena of extraction is called metallurgy. The whole phenomena of extraction is called metallurgy. अब मेटलर्जी डिपेंड करेगा 3 गो बतवा पे। जैसे मेरे यहाँ 3 गो बतवा होता है, अमीर स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट और खत्म स्टूडेंट। जैसे अमीर स्टूडेंट मतलब समझ लो जैसे अपना प्रशांत हो गया, अरे नहीं प्रशांत से भी बड़ा अमीर है वो, क्षितिज गुप्ता हो गया, और कोई अमीर? भानु अमीर थोड़ी है, अमीर एक लड़की भी तो है हम लोग के यहाँ। नहीं अमीर अच्छा चलो, क्षितिज गुप्ता ही सबसे अमीर मेरे यहाँ एक ही है।
तो एक अमीर हो गया। फिर एक गरीब है, गरीब में आता है अनुराग, गरीब में आया शौविक, गरीब में आकांक्षा आई, रश्मि आई, स्नेहा आई, ये एक्स्ट्रा क्लास आया, तिवारी जी है, कात्यायनी है। आप लोग समझ रहे हैं। और खत्म एक होता है खत्म स्टूडेंट, 3 तरह से। तो जो होल फेनोमेना, द होल फेनोमेना ऑफ एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी किन चीजों पे डिपेंड करेगा, मेरा ट्यूशन पढ़ाना किन चीजों पे डिपेंड करता है? 3 तरह के स्टूडेंट्स में कि कैसा स्टूडेंट है। तेज स्टूडेंट होता है तो बस फॉर्मूला बता दो, चैप्टर वो बनाएगा ही बनाएगा। बीच का स्टूडेंट है, बी लेवल का स्टूडेंट है, तो उसको होमवर्क देना पड़ता है, टेस्ट लेना पड़ता है, भावना सेशन देना पड़ता है। और जो खत्म स्टूडेंट है उसको मोटिवेशन चाहिए कि पढ़ना क्यों जरूरी है, उसको इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। तो जो मेटलर्जी का प्रोसेस है वो 3 बातों पे निर्भर करेगा। पहला बात होगा नेचर ऑफ ओर कैसा है। नेचर ऑफ ओर, बोलो सर आप ओर का दर्जा क्यों दे रहे हैं? अरे ओर का दर्जा क्यों नहीं दे, ओर घोषित हो चुका है, इसलिए तो मेटलर्जी का फेनोमेना हो रहा है। मेटलर्जी का फेनोमेना किसे कहते हैं? द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो तुम मेटल का एक्सट्रैक्शन कब चालू करते हो? नारियल कब फोड़ते हो? पूजा कब करते हो? श्री गणेश कब करते हो? मिनरलवा पे कि ओरवा पे? ओरवा पे। मिनरल तो कुछ भी आए अर्थ क्रस्ट से वो मिनरल है, तो मिनरल से तुम यूजफुल मेटल नहीं निकालने में माथा लगाते हो। तो माथा तब लगाते हो जब उससे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। हमको पता था सही कुछ होगा। ठीक है, सुनते जाइए। आज लाइट का प्रॉब्लम है, इन्वर्टर इज फेल। लाइट था, अब लाइट गया। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का फेनोमेना कब लगाओगे? बोलो और घोषित हो चुका है, और घोषित हो चुका है तो मेटलर्जी का फेनोमेना लगाएंगे। मेटलर्जी का फेनोमेना 3 बातें पे लगाएंगे। अगर मेरा ये एग्जांपल समझ जाओगे तो तुमको कंसेप्ट क्लियर है। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं ना जी, 3 बात देख के पहले ही 8 दिन में जज कर लेते हैं कि बच्चा कैसा है। एकदम खत्म बच्चा है तो उसको पढ़ाओ कम, पहले मोटिवेट करो कि पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर हम देखते नहीं एवरेज बच्चा है, इसको पढ़ा दो, थोड़ा टेस्ट वेस्ट लेते रहो, बीच बीच में टोका टाकी करते रहो कि क्या जी खंडेलवाल जी कल क्यों नहीं आए थे, कहाँ थे, लास्ट क्लास क्यों बीमार थे, दिस दैट। और एक होता है अभी तेज है, क्षितिज है अपना, बस पढ़ा दो, 2 GB में 4 GB भी घुसेड़ दोगे तो ले ही लेगा। समझ रहे ना, 2 GB का कैपेसिटी है पर 4 GB भी घुसेड़ दो तो ले लेगा। तो बताइए अनुराग, जब तुम मेटलर्जी करने का निर्णय ले लिए तो ऑब्वियस सा बात है तुम प्रॉफिट देखकर ही निर्णय लोगे। तो तुम निर्णय मिनरलवा पे लोगे कि और पे लोगे? और पे लेंगे। अरे खिड़कियां पूरा खोलो ना जी, दूध कैसा लड़का है। हाँ वो भी बता रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी प्रोसेस में आ रहे हैं। तो तुम पहला किस इस पे डिसीजन लोगे? मेटलर्जी का फेनोमेना नेचर ऑफ ओर। ओर कैसा है? ओर हो सकता है सल्फेट, और हो सकता है नाइट्रेट, और हो सकता है कार्बोनेट। बुझा गया? जैसे हमको जिंक कार्बोनेट है, जिंक नाइट्रेट है, जिंक क्लोराइड है। तो क्या चीज से निकालना चाह रहे हो? जिंक सल्फेट से निकालना चाह रहे हैं। क्या चीज से निकालना चाह रहे हो? जिंक कार्बोनेट से निकालना है तो बड़ी मेहनत है, और जिंक सल्फाइड से निकालना है तो बड़ी मेहनत नहीं है। बात को समझो, मतलब ध्यान जिंक निकालने पे कि जिंकवा कांची के साथ मिलल है उस पे ध्यान ज्यादा है। तो वही कहते हैं नेचर ऑफ ओर। हमको जिंक निकालना, ये तो निर्णय ले चुके हैं ना कि ये बच्चा हमको लाके जो पत्थर दिया है ये अच्छा पत्थर है, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन होगा। बच्चा जो लाके दिया है वो अच्छा पत्थर है, उस पर प्रॉफिटेबली चला लो, ऑन कर लो, ईयर प्लग है ना यहाँ पे, तो जिससे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सकेगा उसी को बोलेंगे। तो जिंक पे तो माथा लगा रहे हो, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जिंक पे माथा लगा रहे कि जिंक के साथ कचड़वा पे माथा ज्यादा लग रहा है। ऐसे एग्जाम में कचड़वा मत लिखना, नेचर ऑफ ओर लिखना। पर अभी हम बोल रहे हैं कचड़वा, कचड़ा पे दिमाग लगा रहे हो कि जिंक का कार्बोनेट है कि जिंक का क्लोराइड है कि जिंक का सल्फाइड है, वो हो गया। दूसरा आप दिमाग लगाएंगे नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी। नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी, उसमें इम्प्यूरिटीज कैसा है, मतलब सरल भाषा में बोला जाए, दिल पे मत लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। कि स्नेहा सुमानी को पढ़ाना है तो पहले रश्मि गुप्ता से उसको अलग करो, तभी पढ़ाई करवा सकते हैं आप। तो बोलो स्नेहा सुमानी को पढ़ाने पे ज्यादा दिमाग था कि रश्मि गुप्ता को हटाने पे? दिल पे नहीं लीजिएगा, बस भावना समझ आई है, फिर रोने मत लगिएगा, ठीक है। अच्छा छोड़ो, हटाओ, आप लोग रोएंगे। अनुराग को पढ़ाना है तो पहले उसको शौविक से दूर करो। तो दिमाग अनुराग को पढ़ाने पे था कि शौविक को हटाने पे था? शौविक को हटाने पे था। पूरा क्लास को शांत करवाना है तो क्लास पे फोकस करे कि एक अकेली लड़की नेताजी पे फोकस किया जाए। वो लड़की हट गई तो पूरा क्लास शांत। तो बोलो
अरे भावना समझिए, बातें याद रह जाती हैं। तो हिंदी में बोलो दूध, पहला बात बोलो मिनरल क्या है, जल्दी से बोलो। हाँ अनुराग बोलो जल्दी से, मिनरल क्या है? चुप चुप चुप, जो नेचुरली अकरिंग अर्थ क्रस्ट से निकले वो मिनरल है। और कौन सी है, जल्दी से बोलो। जिसे प्रॉफिटेबली निकाल सके वो और है। पूरा फेनोमेना का नाम क्या है, जल्दी से बोलो। मेटलर्जी करते समय वो सब ध्यान रखोगे, वो सब कौन सा इम्प्योरिटी कैसा है, मतलब स्नेहा सुमानी को पढ़वाने पे ध्यान रख रहे हैं कि रश्मि गुप्ता को हटाने पे ज्यादा ध्यान है? तो नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, नेचर ऑफ और, ठीक। और एक चीज सुनना बहुत ध्यान से, हम ट्राई कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं ना कि बाबू ये चैप्टर मेरे भरोसे छोड़ दो, तो कुछ हम सोच के बोलते हैं, इसलिए हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि तुम बोलो कि चैप्टर वह बड़ी आसान था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने 2 दिन में पढ़ाया और कल वीडियो में पिछले साल के सारे क्लिप्स दिखाए। तुम लोगों ने ये देख लिया कि पिछले साल के सारी पढ़ाई को आपने इस साल 2 ही दिन में पढ़ा दिया। सर मैं चर्चा उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाह रहा हूं कि कुछ कम नहीं पढ़े हम लोग, कि ये क्या क्लास में बड़का क्वेश्चन कराए। और वीडियो में तुम देखे कि बड़का का एक छोटा सा पार्ट था पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक अलग से प्रश्न था और हम बड़का क्वेश्चन में कराए। इसलिए हम नौटंकी नहीं कर, हम याद करवा रहे हैं। 10 बार तब से आधा घंटा होने को आगे एक ही बतवा बोले, कुछो गड्ढा कोड़ के निकला मिनरल, लेकिन जिस मिनरल से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होगा वो और को होल फेनोमेना जिसको यूज करोगे तुम, उस होल फेनोमेना को कहते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का मतलब बीच में मत बोलो ना भाई, मेटलर्जी का मतलब एक्सट्रैक्शन का होल फेनोमेना इज मेटलर्जी। अब जो तुम फेनोमेना लगा रहे हो उस पे एक तो तुम लगाओगे कि जिंक निकालना किससे है, जिंक क्लोराइड से निकालना है, ठीक कर लो, जिंक क्लोराइड से निकालना है कि जिंक ऑक्साइड से, अच्छा लगा हुआ है, ऑक्साइड से निकालना है कि जिंक कार्बोनेट से निकालना है। वो मतलब और कैसा है उस पर तो ध्यान रखेंगे ही, और उसमें इम्प्योरिटी कैसा है उस पर ध्यान रखेंगे ही। अब तीसरा सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त कंसेप्ट है, हम आप लोग को पहले भी पढ़ाए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, PSCMAZINTL HCUHGAGAUPT। अगर तुमको बोला गया, जैसे तुम लोग कभी कभी बोलते ही हो, प्रैक्टिकल का एग्जाम था, पता है सर हमको तो ऐसा दे दिया ना सर, बताइए हम जितनी देर रखते वो इवापोरेट कर जा रहा था। तो बोले वो अच्छा वोलाटाइल मिला था। बोला अरे सर हमको ऐसा मिला ना 200 डिग्री टेम्परेचर पे भी गर्म कर दिया बेटा, पिघल ही नहीं रहा था। तो अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मिला था। मतलब तुम लोग साइंस एग्जाम देकर जब निकलते हो प्रैक्टिकल्स के एग्जाम, तो ऐसा बोलते हो, आकर बताते हो, पता है सर मेरा किस्मत खराब, तो वहां 4 को कॉपी रखा था, बोला था 1 को कॉपी उठाओ, और हर कॉपी में अलग अलग क्वेश्चन था, कॉपी ऐसे उल्टा करके रखा हुआ था, हर कॉपी में अलग अलग क्वेश्चन था। और हमको मिला कि एक वायर को बर्न करो, बर्न करके उसको मेल्ट करो, और मेल्ट करके वापस से सॉलिडिफाई करो, सॉलिडिफाई करके एक ऐसा शेप दो। साला मेल्ट नहीं हो रहा था। दूसरा लड़की बोली जानते सर ऐसा मिला नाम रखे, जब तक गए वहां पे हम टेस्ट ट्यूब को धोने गए तब तक ये उड़ गया। तो हम बोले अच्छा वोलेटाइल मिला, मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब तुमको ऐसा मिला रिएक्टिव मिला कि हवा के संपर्क में आके उड़ गया, और तुमको ऐसा मिला कि आग का संपर्क में 200 डिग्री पे भी कुछ नहीं हो रहा था। क्या मोना छो भालो कोदाय घुरचो
तो तुमने देखा कि वो मेटल कैसा है। एक बच्चा क्या बोला, अरे सर हमको मिला ना वोलाटाइल उड़ जा रहा था, और एक बच्चा बोला अरे सर मेरा तो 200 डिग्री पे भी नहीं हो रहा था। तो तुम खुद बोलो, कहीं ना कहीं वो मेटल का खुद का लक्षण कैसा है उस पर भी तो डिपेंड करता है। इफ द मेटल इज पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम विच आर हाईली रिएक्टिव, हवा के संपर्क में आया नहीं कि भड़ाक से आग लग गया। मेरी बातों को बीच में ना बोले, हाँ, मेरी बातों को वही बच्चा ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा जिसको प्रैक्टिकल लेवल पे समझ में आ रहा है। हम सीधा सा बात है, एक्सपेरिमेंट करने बैठे हैं, धंधा करने बैठे हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना है। तो धंधा वाला आदमी क्या करता है, पहले देखता है कि कचरा कितना हटाने में आराम पड़ेगा। कचरा हटा दो, अपने काम का चीज़ मिल गया। सो यू आर गोइंग टू पुट एन आई ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी ऑल्सो। दूसरा बात और कैसा है, हमको जिंक निकालना आराम पड़ता है क्लोराइड से, और तुमको साइंस एक्सपेरिमेंट में एग्जाम में मिल गया जिंक सल्फेट। तुम पसीना पसीना हो गए, जिंक सल्फेट से निकालना दिक्कत था सर। दोनों बच्चों को मिला वही जिंक निकालने, पर किसी को जिंक कार्बोनेट से मिला, किसी को जिंक सल्फेट से या सल्फाइड से। तो क्या लगता है किससे निकालना है उस पर भी डिपेंड करेगा, किस कचड़े से निकालना है उस पर डिपेंड करेगा, और मेटलवा का अपना लक्षण भी तो कैसा होना चाहिए। सो इट इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इतना में कोई दिक्कत। अब आते हैं स्टेप्स पे। किस पे आते हैं? स्टेप्स पे। कृपया इन बातों को जरूर लिखिएगा अभी ट्यूशन कॉपी में। नोट कर लिए हो क्या? अगर नहीं किए हो तो इसको 1 बना लो और इसको 2 बना लो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके जीवन में कौन आया? मिनरल। फिर उसको और लगाओ टिक, जब निर्णय हो गया कि हाँ ये और है। अब तुम फेनोमेना स्टार्ट किए हो, फेनोमेना का क्या नाम है? मेटलर्जी। अब आते हैं स्टेप्स पे, कौन कौन सा स्टेप्स होगा, कौन कौन सा स्टेप्स होगा। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा कोई एग्जाम्पल तुमको खटके कि हमको खटक रहा है, ये प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे तो बोलना जरूर। अब तक के एग्जाम्पल्स खटक रहा है कि एकदम सही है, स्नेहा सुमानी को पढ़ाना है तो रश्मि गुप्ता को हटाओ। तो क्या चीज पे दिमाग जाता था? प्योर चीज पे कि इम्प्योर पे? ओके। अब जिंक को निकालने के लिए दोनों बच्चों को मिला जिंक निकालने, पर एगो बचवा का किस्मत अच्छा जिंक सल्फाइड से मिल गया, एगो बचवा किस्मत खराब जिंक कार्बोनेट से मिल गया। तो दोनों में से कौन बच्चा खुश था? हमको तो कार्बोनेट से मिला था, हम तो बड़ी जल्दी निकालिए। एगो बोला बेटा हम सल्फाइड से निकालते रह गए, फर्स्ट पीरियड से 6th पीरियड लग गया, ब्रेक भी हो गया, खाना पीना भी नहीं खाए लगे। सो और भी है, खुद में एक फैक्टर है कि नहीं। और तीसरा है कि मेटलवा का खुद का लक्षण कैसा है, मेटल हाई रिएक्टिविटी है कि मीडियम रिएक्टिविटी है कि लो रिएक्टिविटी है। अब आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स में 1 2 3, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से प्लीज, खटकेगा तो बोलना। तुमको शरबत हम दिए पीने को, तो मेरे घर आए तो तुमको शरबत बहुत ज्यादा मीठा लग रहा था, उसका मीठापन कम करने के लिए हम हाथवा घुसेड़े और एक मुट्ठी चीनी निकाल के हटा दिए। ऐसा मुमकिन ऐसा मुमकिन है कि ऐसा नहीं है? तो हम उसमें पानी बढ़ा दिए, तो 1 गिलास शरबत 2 गिलास बन गया। भले 2 गिलास बन गया, नीचे गार्ड जी को भी पिलाना पड़ गया, क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ शरबत, मैं चाय पीता हूँ सिर्फ, और मैं कुछ और भी पीता हूँ, मतलब दूध। अरे दूध मतलब दूध पीते हैं, ताकत बनता है। नहीं, पहले गर्ल्स बनाएगी, बॉयज से स्टार्ट, फर्स्ट द बॉयज विल डू। तो हमने क्या किया? हाथ घुसेड़ के चीनी निकाला कि ये तरीका तो हो ही नहीं सकता, राजरा पानी बढ़ा दिए। तो जानते हैं पहला स्टेप क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। अगर फीलिंग आया, एक बच्चा को आएगा फीलिंग, तो एक ही बच्चा हाथ उठाना, पर हम देखना चाहते हैं कितना बच्चा को फीलिंग आया। वी विल एनरिच द ओर। हाउ विल आई एनरिच द ओर? ध्यान से सुनना। तुमको एक ओर मिला है जिसमें 15% जिंक है, तो 85% वेस्टेड चीज है। अगर हम वेस्टेजेस को हटाएं, अनवांटेड को हटाएं, तो अपने आप ये गिवन सैंपल एनरिच हो गया। एनरिच, तुम मेरे यहां 3 महीना ट्यूशन पढ़े तो तुम्हारा दिमाग एनरिच हुआ कि नहीं?
एनरिच का मतलब समझ गए, दो तरह से एनरिच किए होंगे, या तो तुमको हम पढ़ा के ही एनरिच किए होंगे, या तो तुम्हारे दिमाग से नेगेटिविटी हटा के, जैसे बहुत लोग बोलते थे ना हमसे ना होगा, बहुत टफ है, सिमिलर ट्रायंगल ऐसा है, हाइट्स एंड डिस्टेंस ऐसा है, बीच में ना बोले ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है वैसा है, तो हम बस भावना दिए कहाँ है जी ट्रिगो, आए खाली साइन कॉस में तो कन्वर्ट करना है, और हम लोग बनाए भी थे, कहाँ है जी वो हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऐसे देखे खुद ऊपर नीचे गए या मुंडी, मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि तुमको एनरिच कैसे किए, या तो सही में ज्ञान डाल के एनरिच किए, या तो तुम्हारा कचरा हटा के किए। मतलब पहला स्टेप होगा एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो क्या मैंने सही में केमिस्ट्री स्टार्ट किया कि अभी फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं आप? फिजिकल लेवल पे हम जिंक निकाल रहे हैं कि आप कचड़वा हटाने पे ज्यादा माथा लगा रहे हैं? तो कचड़वा अगर हट गया, 85% कचड़ा था, हम 75% पे ला दिए कचड़ा, 10% कचड़ा हट गया, तो आउट ऑफ द रिमेनिंग थिंग्स क्या लगता है परसेंटेज जिंक का बढ़ गया? जैसे शरबत मीठा कम नहीं हो रहा है, पनिया बढ़ा दोगे तो मीठा कम हो जाएगा। क्या लगता है मीठा कम हुआ, चीनियां कम हो गया? दूर चीनियां तो उतने हैं, पर पनिया बढ़ने से परसेंटेज ऑफ शुगर गेट्स रिड्यूस और नॉट? मात्रा शुगर की घटी है कि परसेंटेज घट गई है? मतलब चीनियां उतने हैं पर अब शरबतवा तो 2 गिलास हो गया। सो आई एम नॉट फोकसिंग टू इंक्रीज जिंक, आई एम फोकसिंग टू रिमूव इम्प्योरिटी। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? इज इट केमिकल की फिजिकल? यू आर डूइंग एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिच कर रहे हैं, ठीक मान रहे हैं इस बात को, एनरिच कर रहे हैं। मेरे यहाँ तुम 2 महीना ट्यूशन पढ़े तो कुछ तो दिमाग एनरिच हुआ, या तो हम तुमको सही में पढ़ाए होंगे, या तो तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी हटाएंगे, तो एनरिच हो गए। अब बताओ एक और बात, शरबत जो मीठा था, उस शरबत में पानी नहीं मिलाए हम, वो मीठा शरबत को टोपिया में डाले और टोपिया को चूल्हा पर चढ़ा दिए, शरबत खौल रहा है, क्या चीनी बढ़ रहा है कि पनिया घट रहा है? तो पनिया के घटने से भी तो चीनी बढ़ गया, मतलब इम्प्यूरिटी के हटाने से भी तो प्यूरिटी बढ़ गया, इम्प्यूरिटी के हटाने से भी तो प्योर चीज बढ़ा। शरबत को जब तुम खौला रहे हो तो क्या चीनी बढ़ा रहे हो कि पनिया घट रहा है? तो शरबतवा पहले से ज्यादा मीठा हो गया, पहले से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। हमको जी अपना जमाना में चैप्टर बड़ी टफ लगता था, सच बोल रहे हैं, हमको इतना टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आता था। मास्टर रोज आके इंग्लिश आता, कम ऑन स्टूडेंट टेल मी द फर्स्ट स्टेप इज एनरिचमेंट ऑफ ओर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। द फर्स्ट स्टेप इज क्या क्या अरे नहीं, सब हैवी इंग्लिश है। फर्स्ट स्टेप इज एनरिचमेंट ऑफ ओर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमको कंसंट्रेशन का मतलब एक ही चीज समझ में आता था, जानते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमको बस कॉन्सेंट्रेटेड का ये मतलब समझ आता था। आज हम एक बार भी मजाक नहीं किए, सिर्फ काम की बात बोल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हमको एक ही चीज समझ में आता था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सबसे खतरा वाला एसिड, ऐसा हमको मन में बैठा था भावना। जैसे सिंघाड़ा सुनते हैं तो शंकरे का सिंघाड़ा हमको दिमाग में आता है। अब जो रातू रोड में रहता है उसको बीकानेर या मनेर, मनदीप स्वीट्स, रंगोली स्वीट्स। अब हम लोगों को कौन आता है? शंकर का सिंघाड़ा, चाहे चूरू वाला का। तो कंसंट्रेशन सुनते के साथ मेरे मन में आता है खतरनाक गाढ़ा एसिड। कैसा एसिड? तो और को कंसंट्रेट कर रहे हो तो और को गाढ़ा कर रहे हो, ऐसे समझा जा सकता है। अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, और को गाढ़ा कर रहे हो। क्या तुम और गाढ़ा किए कि वेस्टेज हटाए? तो वेस्टेज हटाए तो यूजफुल चीज बढ़ा। इसका बेस्ट एग्जांपल है शरबत को खौला रहे हैं, इसे बोल दो तो हर कोई समझ जाएगा। शरबत को खौलाने से पानी घटा तो बेटा अपने आप चीनी बढ़ गया। चीनी इज द यूजफुल थिंग, बढ़ाना है तो पानी वेस्टेज को हटाओ। तो मेरे को एक बार अनुराग समझाओ, एनरिचमेंट ऑफ ओर में व्हाट आर यू डूइंग? तुम और डाल के उसको एनरिच कर रहे हो कि कचड़वा हटा के एनरिच कर रहे हो? ओके। कॉन्सेंट्रेट का मतलब गाढ़ा करना, तो गाढ़ा मतलब ऐसे खौलाने वाला गाढ़ा कि नहीं, खौला नहीं रहे हैं, कचड़वा हटा रहे हैं, तो वो एनरिच हो रहा है। क्या हो रहा है? एनरिच हो रहा है। अब शुरू होगा केमिकल एक्सट्रैक्शन। कौन सी होगा? केमिकल एक्सट्रैक्शन। मतलब अब जाएगा केमिस्ट्री का लैब में, एप्रन पहन लो अब, समझे? तो इतना देर कहाँ हो रहा था? इतना देर बालकोनी में हो रहा था, बाहर, समझ गए? गैलरी में हो रहा था।
स्कूल में गैलरी होता है बालकनी टाइप का, ओके तो वहीं पे हो रहा। इस एग्जाम में मत लिख देना कि रे फेशियल करे छी तुम्हें, कुछ तो बात है तुम्हारा चेहरा में, तुम कुछ किए हो चेहरा में पक्का नहीं, हम मान नहीं सकते हैं। तुम कुछ कर रहे हो, बताना तो क्लास के बाद। फेयर एंड हैंडसम, कुछ तुम्हारे में चेंज दिख रहा है 2 दिन से। नहीं लड़का अच्छा है, नहीं लड़का अच्छा है, ये लड़का सीधा है, ये भालो छेले, भालो छेले है ये। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एनीवेज हम मजाक अब तक नहीं किए, सिर्फ काम की बात बोले हैं। काम की बात ये था कि तुम एनरिच किए मतलब कॉन्सेंट्रेटेड किए। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना कि बालकोनी में कर रहे थे, सब भावना समझो, बालकोनी में कर रहे थे मतलब इतनी देर असल केमिस्ट्री हो रहा था कि केमिस्ट्री नहीं हो रहा था, फिजिक्स हो रहा था। अब शुरू हुआ असल केमिस्ट्री। क्या शुरू हुआ? केमिस्ट्री। तुमने केमिकल एक्सट्रैक्शन किया, बीच में ना बोले, केमिकल एक्सट्रैक्शन किया मतलब हो सकता है घंटा 2 घंटा 3 दिन 4 दिन तक चला, फाइनली तुम क्या लाने में सफल, जिंक हो गए। अब थर्ड स्टेप है उसको सेल आउट करना, बेचना। ठीक है, बेचना। एक बात बताइए, कोई भी चीज आप बेचने से पहले लास्ट स्टेज में क्या करते हैं उसका? कोई हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप टेलीविजन बना लिया है, तुम्हारा कंपनी, कोई नया कंपनी स्टार्ट किया तुमने, पूर्णिमा टीवी, ठीक है। अब तुम उसको बेचने निकले हो, अब क्या करोगे फाइनली? बोलो बोलो। जितना बढ़िया पैकिंग कर सकते हैं या बाहरी का डिजाइन और जितना सुंदर टेलीविजन, अंदर का कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका एलसीडी मॉनिटर सब कुछ अच्छा है, बाहरी खूबसूरती ना, उसका टच, उसका पैनल, उसके बटन, इन सब पे ध्यान दोगे। मतलब तीसरा स्टेप होगा बेचने से पहले फाइनल प्यूरिफिकेशन। तो आकांक्षा बोल रही है इतना देर तो आपको मिल ही गया जिंक। अरे जिंक तो मिल ही गया था, टीवी तो बन ही गया था, पर उसको तुम फाइनल जितना सुंदर देकर से दे सकते हो सकता है तुम बढ़िया से रैप करो, बढ़िया से कार्टन में डालो, थर्मोकोल में डालो, उसका डिस्प्ले जितना सुंदर, तो इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, फाइनल प्यूरिफिकेशन। क्या लगता है इतना देर में प्यूरिफाई नहीं हुआ कि प्यूरिफाई हो के ना यहां तक पहुंचे हैं सर? प्यूरिफाई हो के ही ना पहुंचे हैं, यस और नो स्टूडेंट्स? पर बेचने से पहले जो फाइनल स्टेप है, बेचने से पहले जो फाइनल स्टेप है उसी को कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है, उसी को कहते हैं प्यूरिफिकेशन। हमको शब्द याद नहीं आ रहा है। हाँ, रिफाइनिंग है वो शब्द है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग लिखो, रिफाइनिंग वो शब्द है, रिफाइनिंग। हम बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को मिटा रहे हैं। एकदम तुम लोग ऐसा पढ़ो कि रोड चलते फिरते ही चैप्टर पढ़ाओ कि भैया ट्यूशन में याद हो गया था। ठीक है, आगे अब हम स्टार्ट करेंगे। मिटा रहा हूं, मेरे को हेल्प कीजिएगा अनुराग आप। बाकी लोग अपना कॉपी देख सकते हो, आप जोर से थोड़ा बोलिएगा। तुम अपना घर के पीछे गड्ढा कोड़े, बाकी लोग बस देखो ना, हम जो पूछ रहे हैं बोलो। गड्ढा कोड़े, अरे हाँ बोलो ना जी। पत्थर मिला, वो पत्थर में तुम ऐसा बोले कि 15% उसमें जिंक है। तुम्हारा देखा देखी शौविक भी गड्ढा कोड़ा, उसको भी पत्थर मिला, पर वो बोला 8% जिंक है। ई बतवा को डिसाइड कौन करेगा? हम केमिस्ट्री लैब में डिसाइड किए और सही में तुम्हारा वाला में 15% था, इसका वाला में 8% था। तो तुम लोग दोनों में से कौन सा वाला पत्थरवा को हम और घोषित करेंगे? 15% वाला को। लेकिन दोनों बालकों ने मेरे को क्या ला के दिया था? मिनरल। पत्थर जी मारेंगे ना, मिनरल लाके दिया था। क्या लाके दिया था? मिनरल। घोषित किया मैंने वो। अब उसका जो रिफाइनिंग होगा प्रॉफिटेबली, दैट होल फेनोमेना इज कॉल्ड मेटलर्जी। होल फेनोमेना इज कॉल्ड मेटलर्जी। कान खोल के सुनिए आकांक्षा, कान खोल के। मेटलर्जी का 3 गो स्टेप आप बताइएगा, स्टेप। और रश्मि मेटलर्जी का 3 थिंग्स अंडर कंसीडरेशन जो रखा जाता है वो आप बताइएगा। क्वेश्चन सुनना, आप 3 गो स्टेप्स बताइएगा और आप 3 थिंग्स विच इज टेकन अंडर कंसीडरेशन। बोलिए। पहला, नेचर ऑफ ओर मतलब का चीज? मतलब जिंक क्लोराइड से निकालना है कि जिंक सल्फाइड से, कि जिंक कार्बोनेट से, कि जिंक एल्यूमिनेट से। तो ये कंसीडरेशन रखिए आप, नेचर ऑफ ओर। दूसरा कंसीडरेशन मतलब स्नेहा सोमानी को रश्मि गुप्ता से हटाने पे ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है ना, इम्प्यूरिटी को हटाने पे। तीसरा कंसीडरेशन बोलिए,
मतलब स्नेहा सुमानी का अपना खुद का नेचर कैसा है, लक्षण कैसा है, पढ़ने वाली है कि घूमने वाली है, पढ़ने वाली है कि। तो अभी जो मैंने इनसे प्रश्न पूछा, आप बोलिए वो प्रश्न क्या था। 3 फैक्टर्स केप्ट इन माइंड, 3 फैक्टर्स केप्ट इन। अब आप बताइए आकांक्षा 3 स्टेप्स क्या क्या है। एनरिचमेंट ऑफ ओर, यू आर एनरिचिंग द थिंग, मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द बढ़िया चीज की रिमूविंग द घटिया चीज। ओके, सेकेंड स्टेप बोलिए। केमिकल एक्सट्रैक्शन, ये कहाँ करेगा, बालकोनी में कि केमिस्ट्री लैब में। ऐसे एग्जाम में मत लिख देना पर। हाँ आगे बोलिए। मतलब बेचने से पहले रिफाइनिंग करेंगे, लेकिन क्या लगता है इतनी देर तक जब प्रोसेस से गुजरा तो वो साफ सुथरा ही तो हो गया होगा, बट फिर भी कमर्शियली उसको कमर्शियली करने के लिए करेंगे। अब मैं इस चैप्टर को बांटूंगा 3 भाग में। रोमन नंबर कितना होगा जी, रोमन 4। As I have said कि स्नेहा सुमानी को पढ़ाना है तो रश्मि गुप्ता को हटाने पे ज़्यादा ध्यान दो, कचड़ा को हटाओगे तो अपने स्नेहा सुमानी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्या लगता है वो स्टेज अभी बाकी कि वो स्टेज से अब आप निकल चुके हैं। अब आपके हाथ में जो है वो और कचड़ा समेत है कि कचड़ा हट के है, कचड़ा हट के है। सीपीयू ऑन कीजिए। कचड़ा हट के है, बुझा रहे प्लीज प्लीज प्लीज, कचड़ा हट के है। मतलब अब तुमको हम जो भी दिए हैं वो कचड़ा के बिना वाला है। तुम्हारा ध्यान अब कचड़ा पे नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी हैव रिमूव्ड द कचड़ा, वी हैव गॉट द एनरिच्ड ओर। कैसा ओर? एनरिच्ड। कैन आई यूज द वर्ड? वी हैव गॉट कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, मतलब गाढ़ा मतलब ऐसा गाढ़ा नहीं, मतलब गाढ़ा मतलब काम का चीज बढ़ गया है। तो जानते हैं अब किस बात पे ध्यान देंगे कि तुमको कचड़ा रहित जो चीज मिला है, कचड़ा समेत नहीं बोले, कचड़ा रहित, विदाउट कचड़ा वाला जो चीज मिला है, क्या वो हाई रिएक्टिविटी का है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये लोग इतना रिएक्टिव है कि हवा के संपर्क में आके आग लग जाता है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुमको वेरी लो रिएक्टिविटी वाला मिला है, जैसे गोल्ड, AU, AG, AU, PT। ये लोग क्या होता है पता है ना, सोना चांदी का गहना क्यों बना के पहनते हैं? क्योंकि इसमें पसीने का असर नहीं, हवा का असर नहीं, पानी का असर नहीं। लेकिन लोहा का चेन पहनो तो 6 महीना में जंग लग जाएगा उस चेन में। कभी किसी को सुने लोहा का चेन पहन के घूम रहा है? मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर लोहा में जंग नहीं लगता ना तो लोहा का लोग चेन और कड़ा बना के पहन के घूमते। सोना का इतना भाव क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि सोना में ऐसा प्रॉपर्टी है कि धूप में, हाई टेम्परेचर में, सॉल्टी पसीना में, मौसम बदले, कुछ भी बदले, उस पर कोई असर नहीं होता है। कोई असर नहीं होता है मतलब लो रिएक्टिविटी है ना। जैसे अदिति वान्या को कुछ भी बोलवा लो, बोलती नहीं है, तो अदिति वान्या हुई ना लो रिएक्टिविटी की। अब दूसरी तरफ अपनी आकांक्षा जी है, टॉपिक 2 नहीं की चालू। भानु फर्स्ट बेंच खाली है। तो बोलिए इसमें लो रिएक्टिविटी की कौन हुई? अदिति वान्या। तो गोल्ड क्या हुआ? लो रिएक्टिविटी का। लो रिएक्टिविटी का इन विच सेंस? कुछ करो उस पर असर नहीं होता है। हम कहाँ पढ़ा रहे थे? हमारे हाथ में वो है जो अब एनरिच्ड ओर है। कैसा ओर है? मतलब अब स्नेहा सुमानी हमारे साथ तो है, पर उसमें रश्मि गुप्ता, एक रश्मि गुप्ता को हटा दिया गया है। अब स्नेहा सुमानी को ये चेक करना है कि इज इट ऑफ हाई रिएक्टिविटी की लो रिएक्टिविटी की ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब बुझाया का है? अब चैप्टर ऐसे बढ़ गया। हम फिर से पूछ रहे हैं काम की बात। अनुराग बोलो जो तुम। ओके, कमिंग बैक। समझ आ रहा है कि ज्यादा खखोरा रहे हैं, मतलब लेवल पार खखोर दिए ना। तो अब आपके हाथ में जो है वो और है कचड़ा समेत कि कचड़ा रहित। तो अब आप रश्मि गुप्ता पे ध्यान देंगे कचड़ा हटाने पे कि कब की रश्मि गुप्ता हट गई?
अब स्नेहा सुहानी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब उसका नेचर खुद का कैसा है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी की लो रिएक्टिविटी है। ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, लिसन स्टूडेंट्स, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ मीडियम रिएक्टिविटी वाला, मैं पढ़ा रहा हूँ पहले मीडियम रिएक्टिविटी वाला पढ़ा रहा हूँ। मीडियम रिएक्टिविटी वाला या तो तुमको कार्बोनेट और मिलेगा, कार्बोनेट मतलब जिंक कार्बोनेट, या फिर तुमको मिलेगा सल्फाइड। कौन बीच में मैग्नीशियम ला दिया जी? मैग्नीशियम कहां से? तब से हम जिंक का ना गाना गा रहे हैं। बताइए बताइए, या तो तुमको जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिला, लिखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म में मिला, या तो तुमको सल्फाइड। हम सच बोल रहे हैं जी, अगर ये चैप्टर को कहानी की तरह नहीं समझोगे, रोड चलते फिरते लायक टैलेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तभी तुम क्वेश्चंस का दर जी हटाओ, ऐसे ही पढ़ने में दिख रहा है ना, हाँ, तभी तुम क्वेश्चंस का छोड़ दो, आज हटाओ, आज छोड़ दो, जाओ, क्या करें, बार बार वही करेगी, पढ़ाएं, कल आ जाना। मिस्त्री को बोला वो आएगा तब ना, वो जो 11th की लड़की बैठी है उसको बोलो लाइट आएगा तब दिखाएंगे, तब तक गेम खेल लेगी पबजी में। ओके, तो हमको जिंक निकालना तो है, पर जिंक हमको कैसा वाला मिला है? देखो जी, हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे, जैसे बोला मैग्नीशियम, हम वो लड़का का मजाक नहीं उड़ाए, हम बोलना चाह रहे हैं कि कहां से मैग्नीशियम आ गया जी, हम तो बात जिंक को ही ना लेके तब से कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जिंक का हमारे पास कार्बोनेट दिया गया है कि सल्फेट। हम याद करो शुरू में बकैती किए थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम है, स्कूल में कॉपी ऐसे उल्टा करके रखा रहता है, तुमको टीचर बोलता है प्रैक्टिकल वाला उठाओ एक कॉपी, तुम उठाए, जिंक कार्बोनेट मिल गया, क्या मिल गया? कार्बोनेट। दूसरा लड़का उसको क्या मिला? जिंक सल्फाइड मिल गया। तो मिला कौन सा और है उस पे भी तो निर्भर करता है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर को पानी नियर घोट के पिला दे तुम लोगों को। इतना देर काची हुआ बुझा गया, और अब क्या हो रहा है बोलो? आप केमिस्ट्री लैब के अंदर जो होना है हो रहा है। इतना देर बालकोनी में हो रहा था बाहर, ठीक है ना, फिजिकल हो रहा था, क्या हो रहा था? अब केमिकल हो रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि करना तो जिंक ही है, करना तो जिंक का ही है, पर जिंक हमें किस फॉर्मेट में मिला है? कार्बोनेट मिला। वो बच्चा ऐसे कॉपी उल्टा है, देखा साला क्यों ऐसे बोला, वो उसको जिंक कार्बोनेट मिला, और एक बोला वाओ, क्यों आओ किया? जिंक सल्फाइड। अब एक बतवा सुनो, सुन रहे हो? सुन रहे हो? आर.एस. अग्रवाल का नाम सुने हो? सीबीएसई में मैथ्स किताब बड़ा फेमस है, आर.एस. अग्रवाल। और एक तो सीसी पैटर्न चला था। सीसी पैटर्न में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़िए और सिलेबस भूल जाइए, और फिर सेकेंड सेमेस्टर पढ़िए, सेकेंड सेमेस्टर का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, और पूरा साल भर बच्चा डेली मार्केट चक्कर काटता था। चक्कर क्यों? प्रोजेक्ट मिलता था ना। तो वो सीसी पैटर्न से बच्चे से ज्यादा परेशान माँ बाप थे, क्योंकि फीस दो, ट्यूशन फीस दो, और प्रोजेक्ट के नाम पे अलग से देव ढीला करो। आई होप यू रिमेंबर सीसी पैटर्न। ठीक, ध्यान से सुनना, मजाक नहीं कर रहे हैं। सीसी पैटर्न, सी फॉर कार्बोनेट में की हॉबे, कैल्सिनेशन हॉबे सीसी। R for roasting हॉबे, R for roasting, S for sulfide और के लिए रोस्टिंग हॉबे। R.S. अग्रवाल R.S. CC पैटर्न CC। ठीक, तो बताओ जी शौविक, तुमको केमिस्ट्री का लैब में मिल गया जिंक कार्बोनेट, तुम बोले भागशाला। क्या है तुम भागशाला बोले? क्योंकि तुमको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। अनुराग बड़ी खुश, क्यों वो खुश है? क्योंकि उसको जिंक सल्फाइड मिला। वो जिंक सल्फाइड है तो क्या करेगा? हवण करेगा, हवण करेगा, रोस्टिंग करेगा। How will you remember children? R.S. Agarwal, R.S. R for roasting, S for sulfide और के लिए, C for calcination, C for carbonate के लिए। ऐसे करो चाहे वैसे करो, पहुंचना तो वही है। ऐसे करो चाहे वैसे करो, पहुंचना तो वही है। मंजिल पे ही निगाहें हैं ना। निगाहें कहाँ हैं? निगाह हमेशा मंजिल पे रखो। ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो।
पहुंचना तो ऑक्साइड पे ही है। मतलब जो लड़का यहाँ पे भक्साला किया था, कैल्सिनेशन करना पड़ रहा था उसको, वो भी कैल्सिनेशन करके क्या किया, जिंक का ऑक्साइड बनाया। कौन बोल रहा है जी बीच में मैग्नीशियम? तरफ से मारो चट से। जिंक का बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम किया जा रहा है। अगर उस बच्चे को जिंक कार्बोनेट मिला था तो की कार्बो, कैल्सिनेशन कार्बो, कैल्सिनेशन की देबे, जिंक ऑक्साइड देबे। और अगर तुमको जिंक का सल्फाइड भी मिला था तो की कार्बो, रोस्टिंग कार्बो, और रोस्टिंग की देबे ऑक्साइड। मतलब कुछ भी करो, ऐसे ऐसे करो चाहे वैसे वैसे करो, जाना तो वही है। ऐसे ऐसे करो वैसे वैसे करो, जाना तो वही है। चाकू तरबूज पे गिरे, तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। Now Akansha, tell me. Hello Akansha, hello, how are you? How do you do? Come on, tell me the meaning of calcination. हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। आप कैसे याद रखेंगे ये भी सुनो। आप लोग में से बहुत लोग रोस्टेड पनीर खाए होंगे, उसका नाम क्या होता है? छिप छिप, जला हुआ जो पनीर होता है उसका क्या नाम है? पनीर टिक्का। हाँ, पनीर टिक्का। जला हुआ जो पनीर होता है, हरा वाला चटनी के साथ देता है। ऑन कर ली, उसको यहीं बैठा दीजिए। बार बार लाइट जा रहा है, वो बार बार ऑन करना होगा। ओके ओके ओके, व्हाट आई वांट टू से, लिसन 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 जी, मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम कैसे याद रखोगे रोस्टिंग और कैसे याद रखोगे कैल्सिनेशन? देखो जी, हमको जो याद रहता है हम वही कोशिश करते हैं तुम लोग को सिखा दे। रोस्टिंग का मतलब रोस्ट किए, तो वो एक जला हुआ पनीर नहीं आता, पनीर टिक्का, काला काला जला जला सा पनीर। तो सीधा सा बात है, हम लोग जो पनीर खाते हैं होटल में या घर पे, वो जला के जो पनीर खाते हैं, ऑब्वियस बात है हम लोग ऐसा कभी भी कुकिंग नहीं किए कि बिना ऑक्सीजन का कुकिंग हो रहा है हम लोगों का। आई एम नॉट जोकिंग। हम लोग जहां रहते हैं, जहां खाना बनाते हैं, वहां ऑक्सीजन तो है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। रोस्टिंग बोले तो प्रेजेंस, एंड कैल्सिनेशन बोले तो एब्सेंस। ये करो चाहे वो करो, मंजिल तो वही है, ऑक्साइड पहुंचाने की। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज सो मच नेसेसरी टू कन्वर्ट कुछो टू ऑक्साइड? मतलब कुछो को ऑक्साइड में करना क्यों जरूरी है, ये मेरा प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझो, आंसर मैं बताऊंगा। जैसे ऐसा ऐसा मिला तो भी ऑक्साइड बना, और वैसा वैसा मिला तो भी ऑक्साइड। तो ऑक्साइड बनाना क्यों इतना आवश्यक है? ऑक्साइड बनाना क्यों आवश्यक है? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़े थे? रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है कि मैं टिकटिंग एजेंट हूं, मैं ट्रेड सेंटर के नीचे टिकट बेचता हूं, तो शाम तक मेरा टिकट कम हो जाता है। अरे हाँ बोलो ना जी। अब यहाँ पे बीच में टंगरी अड़ा के अनुराग बोल रहा है टिकटवा कम होता है, तो क्या हुआ? पैसा तो बढ़ जाता है आपका। मतलब कहीं कुछ कम होता है तो कहीं कुछ बढ़ता भी है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का ऑक्सीजन भले कम हो जाता है। बच्चों, हम गाना नहीं गा रहे हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, उसका खुद का ऑक्सीजन भले कम हो जाता है, पर वो दूसरों को क्या करा देता है? और खुद का क्या करवा लेता है? रिडक्शन। खुद का क्या करवा लेता है? रिडक्शन करवा लेता है खुद का। हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हो जाएगा तो तुरंत 83 नंबर, जो सबसे पहला नंबर होगा ना, वो प्ले कर लीजिएगा। ठीक, तो देखो क्यों मकसद ऑक्साइड पे ही कन्वर्ट करने का है, क्योंकि ऑक्साइड ही एक ऐसा चीज है जिसको बहुत आराम, ये मिटा दीजिए आर एस अग्रवाल सीसी पैटर्न, लिख लियो एट द टॉप ऑफ द पेज। ओके, तो देखो कोई भी चीज का ऑक्साइड है, कोई भी चीज का ऑक्साइड है, उसका बड़ा आराम से रिडक्शन करके फ्री मेटल मिल सकता है। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि सपोज अगर किसी को कोई चीज प्राप्त करना है तो वो चीज को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने की कोशिश करें। आप मेरी बात को समझे? कोई चीज प्राप्त करना है तो वो चीज को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करे। हम एक एग्जांपल देने का ट्राई कर रहे हैं, ट्राई, हम पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। जैसे हम कोई चीज खरीदना रहता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पुस्तक पता आता है किताब दुकान के लिए। अब हमारा भानु है जो, सबसे पहले पेटीएम याद आता है इसको। तो बोले भाई किताब भी पेटीएम में मिलता है? बोला हाँ मिलता है पेटीएम में। इन लोग का टाई अप है, जानते हैं टाई अप?
पेटीएम से खरीदिएगा ना 25% डिस्काउंट कूपन मिलेगा, फिर कूपन को हम यूज करते हैं स्वतंत्रता दिवस में दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के लिए और फ्री हो जाता है। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि प्राप्त करना इसको हर चीज पेटीएम से क्यों आसान लगता है, कुछ फायदे हैं उसके या कुछ आसानी है। अब हमको किताब खरीदना रहता है, हमको तो भैया बगल में अपर बाजार है, आते जाते स्कूटियां निकालते हैं, चल जाते हैं वहां पे अपर बाजार से ले लेते हैं। अब ये लड़का पेटीएम से क्यों खरीदना चाहता है हर चीज को, ये बताइए। क्योंकि उसके लिए क्या है, उसके लिए वो आसान है। तो ऐसा क्या है, तो बोला ना क्या कूपन मिल जाता है, कोड मिल जाता है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कैशबैक मिल जाता है। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। पहले नंबर वाइज 83 आएगा, उसके बाद 84 इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं ज्वाइन में, ठीक है, एंड देन 85 83 से स्टार्ट कीजिए, ठीक। तो चलो उसी तरह से हम पूछ रहे हैं, आकांक्षा बोलिए किसी भी चीज को ऑक्साइड से प्राप्त करना क्यों आसान है। ऑक्साइड के पीछे इतना क्या है जान दे रहे हैं आप, ऑक्साइड का बस रिडक्शन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिडक्शन। तो फिर से सुनो, तुमको गड्ढा कोड़ने पे, हम किसके लिए इतना चिल्ला रहे हैं, तुमको गड्ढा कोड़ने पे को पत्थरवा मिला, बोलिए लो, तुम ही लोग बोल लो, उपथरवा को क्या कहेंगे, मिनरल। उपथरवा दो तरह का लड़का लाया, पहला लड़का लेकर आया बोला उस पथरवा में 15% जिंक है, दूसरा लड़का लेकर आया बोला 8% जिंक है। हम दोनों पथरवा को केमिस्ट्री लैब में टेस्ट किए और देखे कि हाँ जी तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें 15% जिंक है। तो मैं इन दोनों पत्थर में से कौन सा पत्थर को मिनरल कहूंगा, बोलो मिनरल तो दोनों ही पत्थर है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से निकला तो मिनरल, लेकिन वो मिनरल जिसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसे ओर कहते हैं। तो दोनों में से वो वाला मिनरल ओर कहलाएगा जिससे प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड ओर, ठीक। अब आप उस ओर से अब उस ओर से जोशी के पीछे अब उस ओर से, चुप रहो ना रे भैया, उस ओर से तुम जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई करने वाले हो उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। वो प्रोसेस 3 बातों पे निर्भर करेगा। वो 3 बातें रश्मि गुप्ता बताइएगा लाउडली, 3 बातें। नेचर ऑफ ओर, मतलब नेचर ऑफ ओर का अपना लक्षण कैसा है, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, उस ओर में इम्प्योरिटी कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आज आप चले जाइए, नेक्स्ट दिखा देंगे। मिस्त्री को बोला हुआ है पबजी है मोबाइल में पबजी है, तो आज चले जाइए। ओके, तो दूसरा किस पे निर्भर करेगा रश्मि गुप्ता, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, और तीसरा द रिएक्टिविटी सीरीज। 3 बातें क्लियर है, सुनोगे बाबू तो याद हो जा रहा होगा। अब 3 स्टेप्स क्या क्या लगाइएगा, आकांक्षा बोलिए। एनरिचमेंट ऑफ ओर, यू विल एनरिच इट मतलब कचड़वा हटाओ, तो यूजफुल हुआ चीज आपने बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेप बताइए, केमिकल एक्सट्रैक्शन, जो तुम केमिस्ट्री लैब में करोगे, इतनी देर कहाँ कर रहे थे, बालकोनी में, ठीक है। तीसरा स्टेप बोलो बेचने से पहले थोड़ा सा, मतलब बेचने से पहले समझ रहे ना, प्यूरिफिकेशन इज द 3rd स्टेप, ठीक। तो अब शुरू हुआ केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब के भीतर घुस गए आप, एप्रन उपरन पहन के, चश्मा उस्मा लगा लिए, काला चश्मा उस्मा लगा लिए, मतलब धुआं आंख में नहीं घुस जाए। अब आप सूंघ रहे हैं, मतलब सूंघ नहीं रहे, मतलब देख रहे हैं कि कैसा वाला मेटल मिला है तुमको, लो रिएक्टिविटी वाला मिला है कि मीडियम वाला मिला है कि हाई वाला। अगर लो वाला मिला है तो तुम तरबूज पे चाकू मारो, चाकू पे तरबूज मारो, कटना तो तरबूज को है। मतलब अगर तुमको वैसे वाला मिला है तो वो सब कर लेना, और वैसे वाला मिला है वो सब कर लेना, पर अंततः तो वो तुम्हारे हाथ लग ही जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो आपको C4 कैल्सिनेशन करना पड़ जाएगा कब, जब C4 मतलब जिंक कार्बोनेट যদি তুমি পাবে তো তুমি কি করবে,
कैल्सिनेशन कार्बो, और जिंक सल्फाइड मिला तो रोस्टिंग कार्बो। ऐसे से करो वैसे से करो, पहुंचना ऑक्साइड पे ही है। चलिए अब मेरा आगे की पढ़ाई स्टार्ट होती है। ऑक्साइड से तुम्हें इतना प्यार क्यों है बताओ? ऑक्साइड का बस हल्के से, हौली से, प्यार से, धीरे से रिडक्शन कर दो। मतलब इन सब चीजों का रिडक्शन नहीं हो रहा था इतना आराम से, नहीं हो रहा था। इन सब चीजों का रिडक्शन नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, पर इन सब का रिडक्शन हो रहा है। बुझाया? तो अब यहां पे लिखिएगा रिडक्शन टू फ्री मेटल, रिडक्शन टू फ्री मेटल। गेटिंग स्टूडेंट्स? अब सच सच बताइए तो आकांक्षा पानी नहीं याद नहीं हुआ? तुम भरोसा रखो हम पे। टेल मी, कैसे भी करके पहुंच कहां गए? ऑक्साइड का रिडक्शन टू फ्री मेटल। एक वो तीर और बनाओ नीचे, मेरे पास जगह नहीं है उसको लास्ट में नहीं, मतलब जैसे लास्ट में क्या करना है? प्यूरिफिकेशन ओब्लिक रिफाइनिंग। एक वो तीर बनाओ, लिखो प्यूरिफिकेशन ओब्लिक रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन ओब्लिक रिफाइनिंग। लास्ट में तीर बनाओ, प्यूरिफिकेशन ओब्लिक रिफाइनिंग। यही चीज हमको अपना जमाना में पहाड़ नियर लगता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, साला खिचड़ी पक जाता था एकदम, समझे? व्हाट इज कैल्सिनेशन? व्हाट इज रोस्टिंग? बिना ऑक्सीजन दिए जला रहे हैं तो भी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कठिन चीज है। कार्बन हट गया, ऑक्सीजन तो रह गया ना, कार्बन हट के ऑक्सीजन रह गया, पर यहाँ ऑक्सीजन दे के ही ऑक्सीजन ला रहे हैं। ऑक्सीजन है नहीं बाबू तो ऑक्सीजन दे कर ना लाओगे। अच्छा सवाल है इनका, देखो ऑक्सीजन है नहीं बाबू तो ऑक्सीजन दे कर ना लाओगे। यहाँ ऑक्सीजनवा है बाबू तो काहे ला ऑक्सीजन दे रहे हो? ऑक्सीजनवा के बिना भी कार्बन हटा दो, ठीक? तो लास्ट में क्या करिएगा? रिडक्शन करिएगा टू फ्री मेटल, और एक और तीर बनाओ जी नीचे, रिफाइनिंग ऑब्लिक प्यूरिफिकेशन। आई होप ये पूरा फ्लो क्लियर है। अब हम आते हैं लो रिएक्टिविटी वालों में। लो रिएक्टिविटी वाले मतलब कैसे वाले? CuHgAgAu वाले। कौन से वाले? CuHgAgAu वाले। लो रिएक्टिविटी वाला तुमको पढ़ना सल्फाइड का ही है। कौन सा पढ़ना है? सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर का बोलो क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे, ठीक है?
रोस्टिंग का मतलब बताओ क्या होता है? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हीटिंग करने से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो, ऑक्साइड। अब हम फिर बोल रहे हैं ऑक्साइड पे तुमको इतना इंटरेस्ट क्यों है? ऑक्साइड का क्या बेनिफिट है? बोलो, हल्के से, हौले से, धीरे से, प्यार से मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो फ्री मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे वहां क्या लिखे थे? रिडक्शन टू फ्री मेटल। और फिर बेचने से पहले रिफाइनिंग करेंगे। गेटिंग स्टूडेंट्स, गेटिंग। अब आते हैं हाई रिएक्टिविटी वालों पे। कौन सा वाला पे? अंजलि कैसा लग रहा है चैप्टर? नहीं, मित्तल से पूछना है। मित्तल कैसा लग रहा है? देखो बाबू, धोनी रहता है ना, तब तक आखिरी ओवर तक भरोसा रहता है। धोनी है, 8 विकेट गिर गया, पर धोनी क्रीज पे तो मैचवा निकाल देगा। इसलिए हम बोलते हैं हमरा पे भरोसा का है नहीं खे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए तुम इतना डर रहे थे, कल तुम तो वीडियो में आए नहीं। तुम वीडियो पिछले साल का 4 गो क्लिप जो था ना, वो हम 2 दिन में पढ़ाएं इस बार। इसलिए ओला का ड्राइवर को कभी मत हूड़ो, उसका रोज का धंधा है। 8 बजे स्टेशन छोड़ता है रोज। सुनिए ना, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरा ट्रेन है। सुनिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। वो गाड़ी ऐसे घुमाएगा, सड़क से गली में घुसाएगा, गली एकदम स्टेशन ले जाएगा। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रेन का 2 मिनट पहले पहुंचा दिया आपको। समझे? इसलिए ओला ड्राइवर को मत छोड़ो। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। Since these metals are so reactive, that you cannot do roasting, you cannot do calcination, you cannot do reduction. They can be done, they can be extracted only by बिजली का झटका। Yes. See. फिर से सुनिए। Since these are metals of high reactivity, इतना हाई रिएक्टिविटी का है, इतना हाई रिएक्टिविटी का कि इस पे नहीं चलता है रोस्टिंग, इस पे नहीं चलता है कैल्सिनेशन, इस पे नहीं चलता है रिडक्शन, इस पे बस बिजलिया का झटका चलता है। बिजलिया का झटका बोले तो इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इन सब ओर्स को पहले मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा। मतलब मान लो जिंक का तुमको कोई भी ओर दिए, नहीं जिंक काहे देंगे, जिंक तो मीडियम था, तुमको हम सोडियम का दिए या कैल्शियम का दिए या PSC, P फॉर पोटाशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम। तुमको हम कैल्शियम का कोई भी ओर दिए, उस ओर पे तुम नहीं कर पाओगे रोस्टिंग, तुम नहीं कर पाओगे कैल्सिनेशन, तुम नहीं कर पाओगे रिडक्शन। तुमको उस ओर को पहले मोल्टन स्टेट में लाना होगा। मोल्टन स्टेट में कैसे लाओगे? बोलो, गर्म तापमान, जितना हाई टेम्परेचर दे सकते वो मेल्ट कर जाएगा, मोल्टन स्टेट हो जाएगा। मोल्टन स्टेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। देखो जी, ट्यूशन आने का एक बेनिफिट ये होता है ना कि मास्टर इतना खखोरता है ना कि खखोर के बात याद हो जाता है। और एक बात सुनिए, खखोर के याद करा देता है और एक एक बच्चा का गेम करता है। अब एक बात बताओ जोशी, ये पूरा चीज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है ना, तो तुम ये रास्ता से गुजरो या ये रास्ता से गुजरो, लास्ट में एगो क्या करना होगा? रिफाइनिंग, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी है ना, फाइनल रिफाइन करके दोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हाई रिएक्टिविटी का है, इसमें रोस्टिंग ये सब ना हो पाई, मोल्टन से ही और बिजलिया का झटका ही से हो पाई, इसलिए इसमें जो मिल पाई उसका और फर्दर रिफाइनिंग का कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसको बिजलिया का झटका देके इलेक्ट्रोलिसिस करा के एक्सट्रैक्शन मिला है। तो बिजलिया का झटका देके इलेक्ट्रोलिसिस करा के जो मिला है वो ऑलरेडी प्योर मेटल है। जोशी, फिर से हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम ये रास्ता से गुजरो चाहे ये रास्ता से गुजरो, लास्ट में रिफाइनिंग करोगे। क्यों करोगे?
कमर्शियल मोटिव है, प्योर मेटल को बेचना है बाजार में, लेकिन तुमको अगर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मिले जिसमें ना कि तुम कैल्सिनेशन करने वाले हो, ना कि तुम रोस्टिंग करने वाले हो, ना कि तुम रिडक्शन करने वाले हो, इसको तुम पहले मोल्टन स्टेट में ला के बिजलिया का झटका दोगे तो जो मिलेगा वो ऑलरेडी प्योर होगा। क्या होगा? ऑलरेडी प्योर होगा। हाँ, हीट कर रहे हैं, यस। हम क्या बोले? हीट करके उसको मोल्टन स्टेट में तो लाओ, पिघलाना तो पड़ेगा उस ओर को। वो मेटल है हाई रिएक्टिविटी का, अभी तुम्हारे पास पोटाशियम नहीं है कि वो हाई, पोटाशियम का ओर है। अभी तुम्हारे पास सोडियम नहीं है, सोडियम का ओर है। यू कैन हैव सोडियम जिंकेट, सोडियम क्लोराइड, यू आर नॉट हैविंग प्योर मेटल ना। अब एकदम इसको ऐसे दूर से देखो अपनी कॉपी में, अब पूरा फ्लो को पढ़ो, अब पूरा फ्लो को पढ़ो, अब बोलो एकदम मुंडी में फिट हो गया है। तो उसके बाद आगे का कहानी शुरू होगा एकदम। एक बार ये उठती है, एक बार वो उठती है। आप उसको पानी लाके नहीं दे सकते हैं, यही सहेली है। चलो कुछ नहीं, छोड़ो। चलो, अगर पूरा माथा में फिट है, कुछ बातें ट्यूशन टीचर छोड़ के रखता है कि एक साथ पढ़ा देंगे। ऐसा कोई भी बहुत सारा चैप्टर्स होता है मेरे साथ कि हम इसको बोलते हैं लास्ट में पढ़ाएंगे। जैसे कि याद करिए, हम बीपीटी थ्योरम छोड़ के रखे थे, पाइथागोरस छोड़ के रखे थे, पूरा दम भर क्वेश्चन कराएं, बच्चा को याद हो गया बीपीटी क्या है, यूज किया, तो एक दिन अलग से सारा थ्योरम्स पढ़ाएं। हमने अभी आपको ये पूरा नहीं पढ़ाया, एक और लास्ट का छोड़कर रखा है। ये पूरा नहीं पढ़ाया, लास्ट का छोड़कर रखा है। क्या चीज छोड़कर रखा है? रिफाइनिंग तो आप पढ़ाए नहीं, ओके तो इसमें भी रिफाइनिंग नहीं पढ़ाए, कि इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस इट इज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, सो इट इज ऑलरेडी प्योर, वी डोंट नीड एनी फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो अब आप रोमन 5 में लिखो प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। ये छवि मिटा दे कि छवि रहने दे? हम साइड में बनाते हैं, रहने देते हैं। भंडारी ये है ना, यहाँ पर तो दूध यहाँ 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 खाली है, जोशी के आगे, जोशी के आगे। इसको बता दिए थे, मैटर हो गया था उस दिन। कुछ बताए नहीं, नहीं रुको। Now listen, now listen, 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 listen students, listen। जो शुरू से आज बैच अटेंड किए हैं उनको चैप्टर मज़ा आ रहा है, पूरा फ्लो क्लियर है। हम लोग अभी क्या नहीं पढ़े, बचा के रखे थे, बोलो इसका लास्ट वाला बचा के रखे थे रिफाइनिंग, और इसका लास्ट वाला बचा के रखे थे रिफाइनिंग। लास्ट वाला बचा के रखे थे ना, अब हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जिस तरह से आपको घर में दही जमाना रहता है एकदम फर्स्ट टाइम, तो आपको पड़ोसी से 1 चम्मच दही मांग कर लाना पड़ता है। आपको टोपिया भर दही जमाना है, लेकिन 1 चम्मच दही कहीं से लाना ही पड़ेगा, जोरन कहते हैं उसको। आपके घर का 1 टोपिया दूध है, मम्मी उसको खौला ली, मलाई ऊपर से हटा दी और रख दी और दही बन गया कि नहीं? पड़ोसी से 1 चम्मच दही मांगकर बस लाते हैं, बीच में ना बोले, और उस दही को पूरा उस 1 टोपिया दूध में मिला देते हैं। ताज्जुब का बात यह है कि 1 टोपिया दूध में बस वो 1 चम्मच दही ऐसा क्या काम करता है कि पूरी तरह से वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली पड़ोसी का जो तुम दही लाते हो उसमें रहता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया को तुम ऐसे ऐसे कर देते हो, क्या कर देते हो? ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे करने पूरा में ऐसे ऐसे हो जाता है।
पूरा में ऐसा हो जाता है, मतलब पूरा में बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया? बैक्टीरिया बैक्टीरिया। और रात भर वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई होके पूरे दही को, दूध को दही बना दिया। मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज को प्यूरिफाई करना है, जिसको नहीं मिला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिसको प्यूरिफाई करना है उस चीज को तुमको रिफाइनिंग के समय थिक रॉड बनाना है। क्या बनाना है? थिक। मेरा बतवा को समझो, थिक का है दूध को बनाना है दही, तो दूधवा इतना है, मदद चाहिए दही का ना, तो दहिया तो इतने ना चाहिए। तो तुमको जिसका रिफाइनिंग करना है, मतलब जो तुम्हारे पास अब तक आया है वो तो ठीक है। अब तुमको रातू रोड दौड़ाए, लो तो अनुराग लो 10 रुपया का जाओ लेकर आओ तो जिंक, समझे ना। तो बोला सर 10 रुपया का इतनू सा देगा, बोले इतनू सा भी चलेगा। तुम जाके हेलो देखिए कि जरा तो कौन है। तुम लोग ना जी बहुत मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, प्लीज थोड़ा मन से पढ़ाने दे रहे हो। तो जिस तरह से दूध को दही जमाना था, तो इतना सारा कौन चीज है? दूध है। एक टोपिया तो दूध है और दही तो इतनी सा है। तो तुमको जिस चीज का रिफाइनिंग करना, जो तुम यहां तक पहुंचे हो अभी, जो तुम यहां तक पहुंचे हो या जो तुम यहां तक पहुंचे हो, वो तुम्हारा वाला मेटल है, वो ठीक है। अब अनुराग को दिए, लो अनुराग जाओ 10 रुपया का लेकर आओ तो जिंक। मजाक नहीं कर रहे, यही सब बतवा याद रहेगा कि मास्टर ऐसा काहे बोला था, 10 रुपया काहे बोला था, 1000 रुपया काहे नहीं बोला था, पेटीएम कर दे रहे काहे नहीं बोला था, 10 रुपया बोला था, छुट्टा पैसा देकर भेजा था कि जाओ जिंक लेकर आओ। मतलब ये तो वही बात हो गई कि इतना दूध है पर दही तो इतना सा, जाओ तो बगल वाली आंटी से मांग के ले आना अनुराग। कौन जाएगा लाने, बोलो कौन जाएगा लाने? यू वांट ब्रेक 5 मिनट्स? जाओ, फिर ऐसे हम पढ़ा नहीं पाएंगे, जाओ पानी पी के जाओ 5 मिनट।